नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दीपक यादव। 10th क्लास मैथ चल रहा है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की में क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद हमें ज्ञात करना है। फाइंड द 20th टर्म, 20वां पद हमें ज्ञात करना है। हिंदी में इसको पद बोलते हैं। फ्रॉम द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म से हमें 20वां पद ज्ञात करना है। अगर हमें सीधा 20वां पद ज्ञात करना होता तो ये पहला पद हमें दे रखा है, दूसरा दे रखा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे ही हम 20वां पद निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम द लास्ट टर्म, आखिरी पद से, आखिरी ये जो है 253 है, यहां से हमें 20वां पद निकालना है। ये नहीं कि हमें क्या है शुरुआत से 20वां पद निकालते तो सीधा ही क्या था, इसी एपी के ऊपर A20 लगा देते, A20 इक्वल टू में A प्लस में 19D सोल्व कर देते, हमारे पास क्या आ जाता, 20वां पद आ जाता। लेकिन हमें क्या निकालना है, लास्ट टर्म से, आखिर से निकालना है। तो देखो अब कैसे करते हैं इसको सोल्व। तो सॉल्यूशन लेके चलते हैं। फॉर दिस एपी, फॉर दिस एपी, एपी जो हमें दे रखी है, दिस एपी, एपी जो हमें दे रखी है, एपी है हमारे पास 3, 8, 13, डैश डैश दे रखी है 253। ये हमारे पास एपी गिवन है कि पहला पद क्या है, 3 है। तो हमारे पास क्या देगी, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जिसको A1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में कितना है, जो सबसे पहले नंबर पे होता है वो क्या आ जाएगा, A1 3 है। सेकंड टर्म, सेकंड टर्म जिसको A2 से डिनोट करते हैं वो कितना है हमारे पास, 8 है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल, इसको D से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म में से A2 माइनस में क्या आ जाएगा, A1। सेकंड में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करते हैं तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है, 8, और उसमें से माइनस करेंगे कितना, 3, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये वाला प्लस का 8 है और ये माइनस का 3 है। तो 8 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और वैल्यू किस चीज की आएगी, प्लस की, क्योंकि बड़ी वैल्यू किस चीज की है, प्लस की है। तो 5 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप हम सोल्व करें तो देखो ये तो हमने क्या किया है, शुरुआत से हम एपी को सोल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें तो लास्ट से 20वां पद चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इस एपी को हम रिवर्स कर देते हैं। मतलब यहां से लिखना अगर मैं स्टार्ट कर दूं इसको 253 से, रिवर्सिंग, रिवर्सिंग द एपी सीरीज, ये हमारे पास जो एपी सीरीज है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्ट करके लिख देते हैं, यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से लिखेंगे तो पहला पद क्या आ जाएगा, 253। अब रिवर्स कर रहे हैं तो पहला पद हमारे पास कितना आ जाएगा, 253 है। तो देखो हमने यहां तक सॉल्यूशन फिर क्यों किया था, यहां तक सॉल्यूशन हमने क्यों किया था, इस बात पे मुद्दा है। तो देखो यहां पे हमारे पास हमने ये देखने के लिए कि डिफरेंस कितना चल रहा है, इनके बीच में कितने का अंतर चल रहा है, कि लास्ट से अगर मैं एपी लिखना चाहूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितना, इसके पहले वाला पद कितना होगा। तो वो देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच में अंतर कितने का चल रहा है। तो इससे पहले वाला जो पद होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आखिरी पद 13 होता और अंतर 5 का चल रहा है, तो इससे पहले वाला कितना है, 8 है। तो मतलब इसमें से लास्ट में से क्या हो जाएगा, 5 माइनस करते चलेंगे तो नेक्स्ट टर्म बनती जाएगी। तो यहां से अगर 5 माइनस करूंगा कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर 5 माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा। और डैश डैश ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। और वो कहां से बनेगी, रिवर्स करने के बाद, इसको पलटने के बाद जो एपी बनेगी वो ये आ जाएगी। और लास्ट टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ, सॉरी यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगी 3, क्योंकि देखो अब इसमें लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने रिवर्स करके लिख दिया है, पलट करके लिख दिया है। हिंदी में क्या लिख दोगे, एपी श्रृंखला को पलटने पर, तो पलटने पर हम लिख देंगे ये वाली एपी सीरीज बन जाएगी। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, पहला पद। तो पहला पद क्या आ जाएगा हमारे पास, जिसको A1 बोलते हैं। अब पहला पद क्या आ जाएगा, ये तो था किसके लिए,
इस एपी के लिए, लेकिन इस एपी के लिए पहला पद कितना है 253 है। उसके बाद दूसरा पद A2 अगर मैं सीधा लिखना चाहूं यहां पे लिख देना सेकंड टर्म, जिसको हिंदी में बोलते हैं दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा A2 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 248 है। जो पहला होता है वो A1 जो होता है जो सबसे पहला एपी के अंदर होता है, और दूसरा जो होता है उससे सेकंड जो जस्ट बाद वाला जो होता है। उसके बाद अगर डी निकालें, डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं सारव अंतर। हिंदी में इसको बोलते हैं सारव अंतर। तो सारव अंतर क्या आ जाएगा A2 माइनस में कितना आ जाएगा A1। A2 में से अगर A1 करता हूं तो क्या आ जाएगा 253, सॉरी 253 तो क्या है पहला पद है, तो सेकंड टर्म हमारे पास कितनी है 248, और इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास कितना 253। तो देखो यहां से 253 क्या है बड़ी टर्म है, और 248 क्या है छोटी है। तो यहां से इसमें से माइनस करेंगे तो बड़ी का जो साइन है वो आगे वाला वो आ जाएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, अंतर कितने का इसमें 5 का है, क्योंकि अंतर तो यहां भी 5 का था लेकिन यहां -5 का हो गया। क्यों हो गया -5 का, क्योंकि हमारे पास अब क्या है एपी सीरीज को हमने रिवर्स कर दिया है। तो अब 20वां पद निकालेंगे कहां से, इस एपी का। तो हमें क्या निकालना है 20वां पद निकालना है, A20 निकालना है। तो A20 निकालें तो फार्मूला हमारे याद है कि फार्मूला क्या होता है AN इज इक्वल टू में A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। जैसे यहां पे जितना भी n होगा उससे एक कम होगा, ऐसे यहां पे अगर 20 है तो 20 में से एक कम हो जाएगा, a प्लस में कितना d आ जाएगा 19d, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 253 प्लस 19 और इनटू में d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी हमारे पास -5 है, तो यहां पे आ जाएगा -5, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है, तो 253 प्लस, अब देखो हमारे पास एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की वैल्यू है। अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस। ये साइन के अकॉर्डिंग हम अगर देखें यहां से, ये प्लस का 19 है और ये माइनस का 5 है, तो प्लस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होती है ब्रैकेट का मतलब भी गुणा होती है, और वैसे गुणा का हमने साइन भी लगा रखा है। तो माइनस का कितना आ जाएगा यहां से, तो इसको लिख सकता हूं मैं माइनस का 19 5 जा कितना होता है, अगर आपको टेबल आती है तो ठीक है, नहीं तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से 9 की और 5 की मल्टीप्लाई, 19 की 5 से मल्टीप्लाई करें तो 19 9 5 जा कितना होता है 45, 4 कैरी, यहां से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5 और ऊपर से 1 4 कैरी है तो ये 9 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 95। अब 95 में से क्या करना है 253 माइनस करना है, तो हम क्या कर देंगे माइनस करें, तो देखो 253 में से माइनस करना है 95, तो यहां से देखो 13 में से 5 गए 8, यहां से बच गया 4, तो 4 यहां से और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कैरी लेनी पड़ेगी तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 14 में से 9 गए 5, और यहां से बच गया 1, तो कितना आ जाएगा, यहां से इसका आंसर आ जाएगा 158 आ जाएगा। तो ये आखिर से 20वां पद हमें निकालना था, तो आखिर से 20वां पद कितना आ गया 158। तो हम यहां से लास्ट में आंसर हमें क्या देना है, हेंस दी क्या हमारे पास 20th टर्म, दी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज कितना आ जाएगा, इज कितना है 158, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक बार यहां तक एक बार इस क्वेश्चन को देख लो, नोट कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमें दे रखा है द सम ऑफ किसका, सम होता है जोड़, किसका जोड़ करना है, फोर्थ टर्म, फोर्थ एंड एथ टर्म, फोर्थ चौथे और आठवें पद का योग जो है ऑफ एन एपी, एपी के अंदर इज कितना है 24, कितना है 24, 24 है। अगर हमारे पास ये सम दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म इज 24, तो यहां से अगर हम वी नो दैट, अगर क्वेश्चन को बड़ा करना है तो ये ऐसे करेंगे हम कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए एन का फार्मूला है ए एन इज इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। उसके बाद पहले ए 4 निकाले, ए 8 निकाले और ए 6 दे रखे और ए 10 निकाले। तो यहां से करने की कोई जरूरत नहीं, हम सीधा क्वेश्चन सोल्व करें। तो देखो इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है, क्या दिया गया है, इट इज गिवन दैट, यह दिया गया है क्या, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की फोर्थ चौथा और आठवें पद का योग कितना है 24 है। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यह दिया गया है कि, ये इरेज कर देता हूं एक बार मैं। तो देखो यहां से दिया गया इट इज गिवन दैट, यह दिया गया द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म, चौथे और आठवें पद का योग कितना है 24 है। तो चौथा पद कैसे लिखते हैं, ए 4, ये क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म, प्लस ए कितना एट्थ टर्म, ए 8 से लिखेंगे 8 टर्म, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना दे रखा है इन दोनों का जोड़। अगर हमारे पास सम ऑफ जोड़ किसका दे रखा है, चौथे और आठवें पद का, इज 24, चौथा पद और आठवां पद दोनों का जोड़ कितना है 24। तो चौथे पद को लिख सकता हूं मैं क्या, a प्लस में यहां पे जितना भी उससे क्या 1 कम 3d, प्लस में इसको लिख सकता हूं मैं, इसको लिखेंगे a प्लस में कितना d, यहां पे 8 है तो कितना आ जाएगा 7d इज इक्वल टू में 24। इसको ऐड करें, देखो अब इसको सोल्व करें, a और a को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2a प्लस 3d और 7d कितना आ जाएगा 10d इज इक्वल टू में 24। ये बन जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आगे स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ किसका जोड़ दे रखा है, किसका सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44, छठे और 10वें पद का योग कितना है 44 है, छठे और 10वें पद का योग 40। हिंदी में लिखें तो यह है, इंग्लिश में आप लोग लिख लेना ऊपर वाले की तरह, यह दिया गया है, यह दिया गया है कि, क्या दिया गया है, छठे 6th और 10th, छठे और 10वें पद का योग कितना दिया गया है, योग 44 है। यह दिया गया है कि छठे और 10वें पद का योग कितना है 44, 44 है। देखो छठे 6th एंड 10th टर्म इज 44, इन दोनों का जोड़ कितना है 44 है। तो 6th पद a 6 से लिख सकता हूं मैं, प्लस 10th पद a किससे लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, कितना दे रखा है 44, इनका दोनों का जोड़ है। तो इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस में यहाँ पे 6 है तो कितना आ जाएगा 5d, प्लस यहाँ पे 10 है तो कितना आ जाएगा, a प्लस में कितना d 9d इज इक्वल टू में 44, यह आ जाएगा। उसके बाद देखो a और a को, इसको आगे वाले को सोल्व करें, देखो आगे वाले को सोल्व करें, a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d कितना आ जाएगा, 9 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, 9 और 5 कितना होता है 14d इज इक्वल टू में 44, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। तो देखो इक्वेशन एक तो हमारे पास फर्स्ट आ गई, एक इक्वेशन सेकंड आ गई।
इन दोनों से हमें ए और डी का मान निकाल ले। ए और डी का ही क्यों निकालें, देखो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। किसी एपी की पहली 3 पद याद करने हैं। तो पहले 3 पद याद करने के लिए हमें क्या करेंगे, पहला पद हमें पता होना चाहिए A1। तो ए क्या होगा, ए और डी को जब सोल्व करेंगे तभी ये आएगा। उसके बाद A2, दूसरा पद कब आएगा, जब हम A प्लस में कितना डी आ जाएगा 1D, ये होगा। और थर्ड टर्म कब आएगी, जब हमारे पास A प्लस में कितना डी 2D। जब ये अगर वैल्यू होंगी A और D का मान होगा तभी हमारे पास फर्स्ट 3 टर्म एपी की आएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 को 2 से घटाने पर। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है वो पहले आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी 2A प्लस 10D इज इक्वल टू में 24। ये इक्वेशन फर्स्ट है, 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू में 24। इक्वेशन सेकंड है 2A प्लस 14D इज इक्वल टू में 44। ये इक्वेशन सेकंड है। देखो यहां से 2A और 19 14 बना था, ये वाली जो है इक्वेशन सेकंड है वो इसके नीचे लिख दी। अब माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस हो जाएंगे साइन, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाने पर। तो इसके साइन माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो देखो ऊपर वाले जो साइन, अब ये नहीं देखने हमें, जो ये नीचे वाले माइनस है ये देखने हैं। अब देखो 2A ये प्लस का और ये माइनस का 2A है, आपस में वैल्यू बिल्कुल सेम है और एक प्लस की और एक माइनस की कैंसिल हो जाएगी। अब ये 10D प्लस का और ये माइनस का 14D, क्योंकि अब माइनस का साइन देखना हमें नीचे वाला। तो यहां से देखो 10 में से 14 गए कितना बच जाएगा 4D, और ये भी किस चीज का, माइनस का, इज इक्वल टू में। यहां से देखो ये 24 है और ये माइनस का कितना है, ये प्लस का और ये माइनस का 44 है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो यहां से ये किस चीज का आएगा, माइनस की वैल्यू बड़ी है, 44 जो है माइनस की है, तो माइनस से देखो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो 4D इज इक्वल टू में 20 है, बचा हुआ है। तो यहां से ये जो 4 मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाके किस में चला जाएगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 4 1 जा 4 और 4 की टेबल पे 5, 4 5 जा कितना होता है 20 होता है। तो D का मान कितना आ गया हमारे पास, D इज इक्वल टू में आ गया 5। तो ये आ गया हमारे पास D का मान। अब हमें निकालना किसका मान, A का मान। तो D का मान या हम समीकरण 1 में रख दें, D का मान हिंदी में लिख रहा था, वैसे हिंदी में भी जरूरी है, वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में हम D का मान पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2A प्लस में 10D इज इक्वल टू में 24। यहां से देखो 2A प्लस में यहां से 10 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, D का मान कितना निकाला है 5 इज इक्वल टू में 24। यहां से ये 10 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, और ये वाला 50 उस तरफ जाके माइनस का 50, क्योंकि इस तरफ क्या है प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब देखो ये वाला प्लस का 24 है, ये माइनस का 50 है, तो कितना बच जाएगा 50 में से अगर 24 माइनस करेंगे, माइनस करना आता होगा, 50 में से 24 घटाएंगे तो देखो कैरी लेंगे यहाँ से 10 में से 9 गए, सॉरी 4 गए, 5 10 में से 4 गए, सॉरी 6 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 4 में से 2 बच जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 26। अब यहां से A का मान निकालना है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो 2 से इसको कैंसिल करें, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा, A का मान आ जाएगा -13। तो हमें पहले 3 पद याद करने थे,
तो पहले 3 पदों में ए का मान तो कितना आ गया -13। उसके बाद सेकंड पद ज्ञात करना था, तो इसमें -13 ए का मान ये रख देंगे और डी का मान +5, तो 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -8। उसके बाद ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, इसका थर्ड टर्म निकाल लोगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 18। एक बार देख लो, इसको नोट कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बाराव नाम का एक आदमी है, यहां पे स्टार्टेड वर्क, और वो काम करना शुरू करता है इन 1995 के अंदर 1995। तो यहाँ पे 1995 के अंदर सुब्बाराव का एक नाम का एक आदमी काम करना शुरू करता है एट एन एनुअल सैलरी, और मास इसकी सैलरी के ऊपर काम करना शुरू करता है एनुअल ऑफ ₹5000। 5000 रुपये मिलते हैं उसको, शुरुआत में 5000 रुपये मिलना स्टार्ट होता है। तो 1995 की बात है, उस टाइम पे तो महीने के 5000 भी बहुत होते थे। अब जो टाइम है हमारे पास 2020 का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे तो 5000 कुछ नहीं है। तो ये उस टाइम की बात चल रही है जिस टाइम 1995 में 5000 रुपये सैलरी थी। रिसीव्ड एट इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट लगता है। देखो क्या होता है कि जितने भी वर्कर होते हैं उनका इंक्रीमेंट लगता है, कि जैसे उनका 1 साल के अंदर के 1000 रुपये बढ़ जाते हैं या 2000 रुपये, या जितने भी इंक्रीमेंट लगता है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स आपको पहले आपको 10 रुपये हर महीने देते थे, अब आप बड़े हो चुके हो, आपको शायद 50 रुपये महीना देते हैं। तो आपका हर साल क्या होता है, इंक्रीमेंट होता जाता है। तो ऐसे ही क्या है, यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट हो गया सैलरी के अंदर ऑफ ₹200, 200 रुपये इंक्रीमेंट होता है, 200 रुपये। कब? ईच ईयर, हर साल उसके 200 रुपये बढ़ते हैं। जैसे 1995 में तो उसको 5000 रुपये मिलते थे, फिर उसके बाद आ गए हम 1996 में, उस टाइम पे उसको मिलने लगे 5200 रुपये, 5200 रुपीज। उसके बाद 1997 के अंदर उसको मिलने लगे 5400 रुपये, 200 रुपये फिर इंक्रीमेंट हो गया। हर साल क्या है, उसके 200 रुपये बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हर साल 200 बढ़कर इन विच ईयर, कौन से साल में, डिड हिज इनकम रीच, उसकी जो सैलरी है वो रीच पहुंच जाती है 7000 रुपये। तो ये चलते हुए 5000, 5200, 5400, 5600, 5800, ऐसे जैसे इसकी सैलरी बढ़ती जा रही है, तो कब ऐसा एक टाइम आएगा जब इसकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। ऐसा एक टाइम आएगा जब उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। हमें ना तो इसको देखना है 1994-95 को, हमें क्या देखना है कि इनकम उसकी शुरुआत में कितनी थी, 5000। तो यहां से हम लिख सकते हैं इनकम ऑफ सुब्बाराव इज एन एपी सीरीज। उसकी जो सैलरी है वो क्या बन रही है, एक एपी श्रृंखला बन रही है। एपी श्रृंखला कैसी होती है, उसका अंतर क्या होता है, समान चलता रहता है। तो उसकी सैलरी का अंतर भी कितना है, पहले तो 5000 था, फिर 5200 हो गया, फिर 5400 हो गया, फिर डैश डैश चलता हुआ उसका कब 7000 हो जाएगा, ये भी हमें बताना है। कब उसका 7000 रुपये सैलरी हो जाएगी, ये भी हमें बताना है। तो A1 फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू में कितने है, 5000, 5000 रुपये। उसके बाद A2 कितना है, 5200। उसके बाद D निकालना है, कॉमन डिफरेंस, वैल्यू लिख दोगे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 5200 माइनस करना इसमें 5000। तो यहां से 5 इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 200। वैसे इसमें दे भी रखा है कि हर महीने कितना इंक्रीमेंट होता है, हर साल कितना इंक्रीमेंट है, 200 रुपये। तो इंक्रीमेंट ये वाला जो है उसका D है, कॉमन डिफरेंस है।
उसके बाद an let nth term of this AP, इस AP की nth टर्म मान लेते हैं इज 7000। ये इसकी क्या है, लास्ट टर्म है, क्योंकि हमारे पास 7000 बताना है कि कब आएगा। ये 7000 जो है वो हम क्या मान लेंगे, आखिरी पद मान लेंगे। तो an इजिकल टू में कितना है 7000। तो an हमारे पास 7000 दे रखा है, तो an का यहाँ फार्मूला लगा दे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इजिकल टू में 7000। हमें ये वाला निकालना है और यहां से a की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 200 रुपए इजिकल टू में 7000। उसके बाद आगे हम लेके चले, इसको अगर आगे सोल्व करें हम तो ये वाला 5000 उस तरफ चला जाएगा, तो n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 200 बच जाएगा यहाँ पे इजिकल टू में 7000 माइनस 5000। 7000 में से 5000 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2000। 7000 में से अगर आपके पास 7000 रुपए हैं और आप मुझे 2000 रुपए दे देते हो, सॉरी 5000 रुपए दे देते हो, तो कितने बच जाएंगे आपके पास 2000 रुपए। तो यहां से n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 200 इजिकल टू में कितना बच जाएगा 2000 रुपए। तो यहां से देखो n माइनस 1 n का मान निकालना है, ये मल्टीप्लाई में है पहले उस तरफ चला जाएगा 2000, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 1 जा 2 और 0, तो 2 10 जा क्या होता है 20। उसके बाद n माइनस 1 ये वाला 1 उस तरफ चला जाएगा, तो 10 प्लस में 1, तो n का मान कितना आ जाएगा 11। 11वीं जो साल है, 11वीं साल में उसके जो है रुपए 7000 रुपए हो जाएंगे। और इसमें क्या बोल रहा है विच ईयर, तो कौन सी साल में, शुरुआत में 1995 में लगा था और 11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाती है 7000 रुपए। तो हेंस विच ईयर, तो कौन से साल 1995 प्लस 11 कितने साल हो जाएंगे 11 साल इसमें जोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6 और ये यहां से आ जाएगा 10 1 कैरी 10 2006 में। इन विच ईयर 2006 के अंदर उसकी जो सैलरी है वो 7000 रुपए हो जाएगी। इन विच ईयर कौन से साल में 2006 के अंदर हिज सैलरी हिज इनकम रीच ₹7000। 2006 के अंदर उसकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। इसके बाद इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सेम सुबह राव जैसा एक क्वेश्चन है। रामकली की नाम की एक औरत पेंशन लेती है और उसकी पेंशन शुरुआत में कुछ थी और उसके बाद हर महीने इनकम वो बचाते हुए उसके रुपए बढ़ जाते हैं। तो उसपे एक आपके बेस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। अगर आपको समझ में ना आता है, कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है, पीछे कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके जरूर बताना, उसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो लेके आऊंगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एक बार इसको देख लो, उसके बाद इसको इरेज कर देता हूँ।